वेलकम गाइस। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तो ताज नहीं होते, कि बिना मेहनत के हासिल तो ताज नहीं होते। ढूंढ लूंगा मैं अपनी मंजिल, ढूंढ लूंगा मैं भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू भी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू भी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इस को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को हम दृढ़ निश्चय बना के लेते हैं कि अब हम किसी के मोहताज नहीं हैं, अपनी मेहनत के हैं हम, और हम आगे बढ़ेंगे और हर चीज़ को अपने जहन में रखते हुए अपने मेहनत से हम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने माँ बाप और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो गुड इवनिंग गाइस, अ वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर चैनल वी स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं वी स्टडी चैनल पे हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में हमने आपको पिछले 10 पार्ट पढ़ा दिए हैं। रीजनिंग में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? रीजनिंग में हम आपको एनालॉजी पढ़ा रहे हैं। एनालॉजी में हमने आपको पिछले 10 पार्ट में काफी कुछ बता दिया है। तो हम अपना 11वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में वादा किया था, हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, तो हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। पहली पुरानी वीडियो एक क्वेश्चन की हो चुकी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ये तो कह सकते हैं हैशटैग इंपॉर्टेंट। अब हम आगे नई वीडियोस में बात करेंगे, नए क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे और एक फ्रेश एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। ये हम एनालॉजी पढ़ा रहे हैं, उसमें आपका पहला क्वेश्चन आपका क्या है आज का? जिसने हमारी पिछली वीडियो क्वेश्चन की ना देखी हो प्लीज जाइए विजिट करिए, वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट थे, आज क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आपको यहाँ पे अनइंपॉर्टेंट नहीं पढ़ाया जाएगा वी स्टडी चैनल पे, हर चीज आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाई जाएगी। तो बुक अगर हमारी चैप्टर से रिलेटेड है, अब आप जानते होंगे आपकी बुक यानी पुस्तक किससे रिलेटेड होती है? चैप्टर यानी पार्ट से। अगर आपकी पुस्तक पार्ट से रिलेटेड है, बुक आपकी चैप्टर से रिलेटेड है, रिलेटेड यानी आपकी बुक यानी पुस्तक पार्ट से संबंधित है। अगर इफ बुक इज रिलेटेड टू चैप्टर देन, तो ये आपको कह रहा है क्या? फाइंड आउट करने को। अगर पुस्तक पार्ट से रिलेटेड है, संबंधित है, तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो पहला ऑप्शन है हम आपको पढ़ के बता रहे हैं वो क्या है? क्या पेन पेंसिल से रिलेटेड है? क्या कंप्यूटर कैलकुलेटर से रिलेटेड है? ये इधर कंप्यूटर लिखा है, इधर कैलकुलेटर लिखा है। अब देखिए कंप्यूटर और कैलकुलेटर का कोई जोड़ ही नहीं बनता, तो ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा। और पेन पेंसिल का भी कोई जोड़ नहीं बनता, क्योंकि अब आप पेन पेंसिल का जोड़ क्यों नहीं बनता? ये आपको क्या दिया था? कंफ्यूजिंग करने के लिए। पेन पेंसिल का जोड़ इसलिए नहीं बनता क्योंकि देखिए बुक के अंदर पार्ट होते हैं, बुक के अंदर पार्ट होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। तो पेन के अंदर ऐसा कुछ पेंसिल वाला सिस्टम है नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, उन 2 ऑप्शन हमें छांटना है। क्या मोबाइल लैंडलाइन से रिलेटेड है? देखिए मोबाइल तो नहीं होता लैंडलाइन से रिलेटेड, हमारा क्या होता है? मोबाइल लैंडलाइन से रिलेटेड है? मोबाइल लैंडलाइन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मोबाइल लैंडलाइन यानी जो पहले बीएसएनएल की लाइन बिछी रहती थी, तो किससे रिलेटेड थी? टेलीफोन से, जिससे हम बात करते थे नंबर दबाते हुए, नंबर्स को कैलकुलेट करते थे, इसके बाद हम बात करते थे। तो मोबाइल नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? टेलीफोन। तो हम एक बार मान सकते थे, तो ये तीसरा ऑप्शन भी कट। जब तीनों ऑप्शन कट हो गए तो डेफिनेटली आपके पास सिंगल ऑप्शन बचा, वो होके भी सही है। हाउस के अंदर क्या होते हैं? रूम। क्या घर के अंदर रूम होते हैं? हाँ भाई बिल्कुल होते हैं। क्या बुक के अंदर चैप्टर होते हैं? हाँ भाई ये भी होते हैं। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो गया? सत्य या सही। या हाउस के अंदर रूम होते हैं, या आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है चेयर किससे रिलेटेड है? कुर्सी किससे रिलेटेड है? लकड़ी से। अगर कुर्सी किससे बनी है? लकड़ी से। तो इस तरीके का मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है? देखिए आपको दिमाग ऐसे चलाना भी है, बुक के अंदर, पुस्तक के अंदर चैप्टर होते हैं, ये सब चीजें आपको दिमाग में बैठानी होंगी, क्योंकि ये रीजनिंग है। रीजनिंग एक बस खेल है एक तरीके का। आप खेल गए तो आपके स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, ना खेल पाए तो वैसे खेल तो हर ही बंदा खेल लेता है। तो चेयर क्या? वुड। चेयर कैसे रिलेटेड है? वुड से। तो क्या बुक प्रिंट से रिलेटेड है? हमारी कुर्सी
लकड़ी से बनती है। बुक क्या प्रिंट से? ऐसा बन ही नहीं रहा ऑप्शन। चेयर हमारी वुड से बनती है, बुक हमारी प्रिंट से नहीं बनती। दूसरा ऑप्शन मिरर, कांच क्या ग्लास से बनता है? हाँ भाई बनता है, मगर फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। प्लेट खाने से। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट होता है, प्लेट खाने से। कुछ लोग हो सकते हैं खाने की प्लेट समझ रहे हो, कुछ क्या हो सकता है मटेरियल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल से भी समझ सकते हैं। अगर कच्चे माल की नजरिए से देखेंगे, रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग टू द, अगर आइज ऑफ रॉ मटेरियल देखेंगे तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। पल्स, पर्स, पल्स नहीं है सॉरी, ये पर्स है। पर्स किससे रिलेटेड है? मनी से। क्या आपकी पर्स मनी से बनती है? ये भी नहीं हो सकता। तो आपका एक ही ऑप्शन सही है, क्या? मिरर ग्लास। आपका जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन में, वो क्या एकदम राइट है। आपका कांच, मिरर यानी शीशा आपका किससे बनता है? कांच से। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनिमल, देखो हमने आपको बताया था स्टडी ऑफ दिस कॉल्ड दिस, तो हमने मतलब कि बताया था स्टडी ऑफ एनिमल इसको क्या कहते हैं? जूलॉजी। जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? जूलॉजी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, हम चार ऑप्शन से देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सत्य या करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, वो क्या कह रहा है? बॉडी, स्टडी ऑफ बॉडी इसको फिजियोलॉजी। ये जो हमने आपको पढ़ाया था लगभग ये 5th या 6th या 7th स्लाइड में आपको मिल जाएगा कि बॉडी के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। तो मानव शरीर के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। PHYSIOLOGY, स्टडी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो सेकंड ऑप्शन है स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, नहीं ये नहीं है। स्टडी ऑफ पोएम इज कॉल्ड एंथोलॉजी, पोएम यानी कविताओं की स्टडी को एंथोलॉजी कहते हैं, नहीं पढ़ाया हमने आपको ये ऐसा कुछ। मैन की स्टडी को फिलैंथ्रोपी कहते हैं, ऐसा भी हमने आपको कुछ नहीं पढ़ाया। हमने आपको ये चीज बताई थी, बॉडी मानव शरीर के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इसका सत्य है या करेक्ट है। तो इन टॉपिक्स को आप नोट करते हुए चलिए क्वेश्चंस को। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है लव हेट। अब ये आपने सुना होगा कि अकॉर्डिंग टू द 5th जनरेशन, अगर इस जनरेशन की बात करें हम, तो लड़के लड़कियों से प्यार करते हैं, मगर लड़कियां क्या कहती हैं? आई हेट यू। ये आप सुना होगा। तो लव का अपोजिट क्या है? हेट। लव का विलोम क्या है? हेट। तो ये क्या है? आपका एंटोनिम है। अगर इसका एंटोनिम ये है तो बताइए यहाँ पे एंटोनिम वर्ड कौन सा है? क्या गो डू? ये तो लग ही नहीं रहा, ये तो गलत है, ये तो सिनोनिम है। गो यानी जाना, डू यानी करना, हो ही नहीं सकता। नियर, वेयर, ये भी नहीं हो सकता। नियर का मतलब पास, वेयर का मतलब कहां, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? हमें एंटोनिम फाइंड करना है। अप का डाउन, ऊपर का नीचे, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। फिर भी चौथा हम पढ़ लेते हैं, कम का सून, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो हमारा चौथा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है अप का डाउन, ये हमारा बिल्कुल क्या है? एकदम करेक्ट है। क्योंकि लव का अपोजिट अगर हेट है, लव का एंटोनिम हेट है, तो हमारा अप का एंटोनिम क्या है? डाउन, ऊपर का नीचे। हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाटर, वाटर रिलेटेड टू ऑक्सीजन। अब जो पीसीएम यानी केमिस्ट्री से होंगे उनके लिए बहुत ही आसान है और बहुत ही चुटकियों का खेल है, जिन्होंने भी केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है। क्योंकि देखिए वाटर जो हमारा है वो क्या होता है? वाटर, वाटर किससे रिलेटेड होता है? ऑक्सीजन से। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या होता है? H2O। वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जो हम क्या कहते हैं उसको? H2O। अब देखिए हीलियम का होता है H2, नाइट्रोजन का होता है N2, ऐसा कुछ, मतलब कि एक पर्टिकुलर हमारा मॉलिक्यूल नहीं बन पा रहा है, गलत। सॉल्ट, सोडियम, देखिए वाटर, अगर वाटर ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? H2O, पानी। तो वैसे ही सॉल्ट और सोडियम क्या मिलकर बनाते हैं? Na। Na क्या बनाता है? सोडियम। ये ऑप्शन करेक्ट है। मगर फिर भी हम थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ट्री, प्लांट, नहीं। खाना और हंगर, मतलब कि खाना, हंगर यानी भूखा, ऐसा भी कुछ नहीं कह रहा वो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात कर रहा है वो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मिल गया Na। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, हमारा जो सेकंड ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5th का, वो क्या एकदम करेक्ट है। ये आपको एनालॉजी दिमाग में बैठानी होगी कि अगर बुक के अंदर क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं, पार्ट के अंदर, पुस्तक के अंदर क्या होते हैं? पार्ट। ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। ऐसे ही ये किसकी बात कर रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। H2O, वाटर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये आपकी एनालॉजी डेवलप करते हुए आप रीजनिंग डेवलप करेंगे और आप क्वेश्चंस के साथ मिनटों या सेकंडों में खेलेंगे। अंपायर,
एम्पायर को बखूबी जानेंगे, एम्पायर भाई गेम से रिलेटेड है। तो आप बताइए प्रोडिजी वंडर, प्रोडिजी वंडर से रिलेटेड नहीं है। शेफ बैंक्वेट, शेफ और बैंक्वेट भी रिलेटेड नहीं है। मॉडरेटर, देखिए मॉडरेटर होता है आपका जैसे कि चेयरपर्सन, चेयरपर्सन यानी जो मतलब कि जो चेयरपर्सन यानी जो लीडर होता है वो क्या करता है, भाषण देता है, तो उसका क्या होती है, डिबेट होती है। मगर जिसका परफेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा, सी ऑप्शन। जो परफेक्ट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन है। लेजिस्लेचर रिलेटेड टू इलेक्शन, लेजिस्लेचर होता है हमारा जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका संबंध किससे है, इलेक्शन से है। जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्केल, देखिए स्केल इज रिलेटेड टू फिश। अब देखिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट करता है कि स्केल इज रिलेटेड टू फिश। देखिए स्केल आप समझ रहे होंगे जो कॉपी पेन वाला, वो वाला स्केल की नहीं बात कर रहा है। जो फिश की स्किन यानी हमारी स्किन पे भी कुछ अलग अलग, हाथ में अलग धारियां बनी होती हैं, पैर में थोड़ा हो सकता है फिंगरप्रिंट अलग हो, तो फिश की खाल में जो धारियां बनी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्केल। तो किसके बात कर रहा है, उसकी स्किन की बात कर रहा है, उसकी ऊपरी त्वचा की बात कर रहा है। उसमें त्वचा वाला ऑप्शन हमारा एक ही है जो हमारा है स्किन। मैन, मैन की स्किन की बात हो रही है, स्केल की, फिश की स्किन की बात हो रही है जिसे स्केल कहते हैं। तो ये आप नोट करते हुए चलिए। जैसे हमने आपको बताया जो हमारा 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, लेजिस्लेचर रिलेटेड टू इलेक्शन। 7th क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, स्किन इज रिलेटेड टू मैन। और जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसका आंसर है सोडियम इज रिलेटेड टू, या सॉल्ट इज रिलेटेड टू सोडियम। 4th क्वेश्चन का आंसर है थर्ड, अप का अपोजिट डाउन, क्योंकि वहां पे 4th क्वेश्चन में क्या बात कर रहा था, एंटोनिम की बात कर रहा था। अब हम आते हैं 3rd क्वेश्चन पे। 3rd क्वेश्चन में बात क्या कर रहा था, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। उसने कहा जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, जूलॉजी। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या एकदम सही है। मानव शरीर के अध्ययन को क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो चेयर का रिलेशन किससे था, वुड से, लकड़ी। कुर्सी किससे बनती, लकड़ी से। तो ऐसे ही हमारा जो सेकंड ऑप्शन था, कांच किससे है, वो शीशा किससे बनता है, ग्लास से। जो हमारा शीशा है वो किससे बनता है, ग्लास से। पहला ऑप्शन है बुक, अगर चैप्टर, पुस्तक के अंदर क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। तो ऐसे जो हमारा 4th ऑप्शन है, घर के अंदर क्या होते हैं, रूम होते हैं। तो इसको आप नोट करते हुए चलिए इन टॉपिक्स को। तो हम अपना 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 8th क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, बुक ऑथर। देखिए कोई भी किताब होती है, कोई भी बुक होती है, तो उसको कौन लिखता है, ऑथर। उसको लिखता कौन है, उसका लेखक कौन है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, ऑथर। अगर बुक को ऑथर लिखता है तो फिर ऐसे ही आपको रिलेशन कहां मिल रहा है, ये आपको देखना है। क्या बारिश का और फ्लड का कोई रिलेशन है, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है। क्या लाइट और स्विच का कोई रिलेशन बन रहा है, लाइट तब जलती है जब हम स्विच ऑन करते हैं, ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। क्योंकि बुक को कौन लिखता है, ऑथर। ऐसा कौन सा रिलेशन है। क्या सिम्फोनी कंपोजर से रिलेटेड है। अब हम आपको बताएं सिम्फोनी और कंपोजर क्या होता है। देखिए सिम्फोनी होता है स्वर की समता, जो स्वर को निकालता है, स्वर की समता। और जो कंपोजर होता है वो क्या होता है हमारा, कंपोजर होता है हमारा संगीतकार। कंपोजर होता है हमारा संगीतकार, संगीतकार। जैसे अब आप जानते होंगे इस सॉन्ग को अरिजीत सिंह ने, एक सॉन्ग को क्या किया, कंपोज किया, तो क्या हो गया, कंपोजर। और जब कंपोज करेंगे तो उसमें क्या निकलेंगे, स्वर, स्वर, तो क्या हो जाएगा, सिम्फोनी। तो संगीतकार क्या कर रहा है, स्वर को कंपोज कर रहा है। कंपोजर क्या करता है, सिम्फोनी। तो इसका जो 3rd ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, एकदम राइट है। ना ए है, ना बी है और ना डी है। म्यूजिक सॉन्ग का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। क्या म्यूजिक से सॉन्ग बनता है, बनता है, मगर जो परफेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, कंपोजर इज रिलेटेड टू सिम्फोनी, या सिम्फोनी इज रिलेटेड टू कंपोजर। अब हम अपने 8th क्वेश्चन की और 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा राउंड 9th क्वेश्चन कह रहा है, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राउंड रिलेटेड टू अर्थ। राउंड यानी गोलाकार, अर्थ यानी पृथ्वी। पृथ्वी हमारी कैसी है, गोलाकार। अर्थ कैसी है हमारी, राउंड। अगर राउंड और अर्थ का क्या है संबंध, तो हमें ऐसा ही क्या रिलेशन स्थापित करना है। थिन पेपर, पेपर पतला हो सकता है, मगर आगे एक और पढ़ते हैं।
हाइट माउंटेन, माउंटेन की भी हाइट होती है। आगे और बढ़ते हैं, ग्लास ट्रांसपेरेंट। देखिए पेपर पतला भी हो सकता है, माउंटेन ऊंची भी हो सकती है, ग्लास ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। ट्रांसपेरेंट यानी आर पार जिसको हम देख लें। डाइस क्यूब, अब आप देख पा रहे होंगे जो इसका जैसे अर्थ और अर्थ कैसी होती है, राउंड, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है, समानार्थी। तो ऐसा हमें कहां पे मिल जाएगा भाई, ऐसा थीन और पेपर तो कोई समानार्थी मिल नहीं रहा है, यानी सिनोनिम टाइप में। हाइट और माउंटेन में भी कोई सिनोनिम नहीं है, ट्रांसपेरेंट ग्लास में भी कोई सिनोनिम नहीं है। मगर जो हमारे क्यूब और डाइस को एक ही, क्यूब बोलो या डाइस बोलो, बात है एक ही है, क्योंकि डाइस हमारा क्या सा शेप का होता है, डाइस हमारा क्यूबिकल शेप का होता है। तो ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सी ऑप्शन सही है। अब हम अपने 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि कंटेंट हम आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। और ये हम आपको एक और बता दें कि वी स्टडी चैनल पे जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो ओनली एंड ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही होगी। किसकी होगी, ओनली एंड ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, बीएड और यूपी पुलिस, यूपीएसआई इसी तरीके आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। जो अगली वीडियो होगी सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं, अगर वो वीडियो आपसे छूट गई तो वो आपको आगे एनटीपीसी एग्जाम आने वाले हैं, उनमें आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए आपको वो वीडियो क्या करनी होगी, एकदम ध्यान से बार बार देखनी होगी। ना समझ में आए फिर से स्क्रॉल करिए, फिर से देखिए। तो हम अपने 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th को डेथ सरप्लस, यहां पे आपने क्या पढ़ा, सिनोनिम। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, ये दर्द और सरप्लस क्या है, एंटोनिम। DERTH, दर्द। दर्द का मतलब होता है हमारा क्या होता है, अकाल। अकाल दिख नहीं पा रहा होगा तो हम आपको बता दें, नहीं दिखेगा क्योंकि जगह कम है। जो हमारा दर्द होता है वो क्या होता है, हमारा अकाल होता है। और सरप्लस होता है यानी प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। तो ये दोनों क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, विलोम हो गया, अपोजिट हो गया। तो हम इसका ऐसा ही हमें रिलेशन डेवलप करना है नेक्स्ट 4 ऑप्शंस में। कैसे डेवलप करेंगे, क्या टच करने से रिपल्जन। देखिए टच और रिपल्जन आप समझ पा रहे होंगे। अगर नॉर्थ पोल मैग्नेट के मिला दिए जाएं, चुंबक के नॉर्थ पोल मिला दिए जाएं तो क्या होता है, रिपल्जन। साउथ पोल एक सिमिलर पोल को मिला दे तो क्या होता है, रिपल्जन। उसी की बात कर रहा है। तो दर्द और सरप्लस से क्या टच का रिपल्जन, छूने से क्या रिपल्जन होता है, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं बनना है। तो पहला ऑप्शन गलत। वो क्या कह रहा है, दर्द का मतलब अकाल और सरप्लस का मतलब प्रचुर मात्रा में। दर्द का अपोजिट बता रहा है वो, ऐसा रिलेशन हमें क्या नीचे डेवलप करना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रीजनिंग के साथ साथ आपके सिनोनिम, एंटोनिम, जीके, एक तीर कई शिकार आप करते हुए चले जा रहे हैं। तो आप बने रहिए इसी बात पे, वीडियो पे एक लाइक ठोक दीजिए। तो अब जो सेकंड ऑप्शन हमारा कह रहा है सिंपल कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल यानी रीजनिंग हमारी बहुत सिंपल है। कुछ लोगों के लिए क्या रहता है, रीजनिंग बहुत सिंपल होती है, कुछ के लिए कॉम्प्लिकेटेड होती है, किसके लिए हिंदी सिंपल होती है, मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड होती है, हिंदी सिंपल होती है, इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये क्या हो गई, एंटोनिम। तो यही हम आपको बताने चाह रहे हैं, जो सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड क्या हो गया, एंटोनिम। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। फिर भी हम एक बार नीचे देखते हैं कि हो सकता है क्या बी ऑप्शन से भी कोई परफेक्ट ऑप्शन हमें नीचे मिल जाए। देखते हैं, ट्रू यानी सही, अनबिलीवेबल जो हमसे चीज बिलीव ना कर पाए। अब कोई आपसे कह दे शेर तो यार 2 किलोमीटर इतना लंबा होता है, तो बिलीव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजें हैं वो अनबिलीवेबल में आती हैं। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। ड्रीम फैंटेसी, अब आप देख पा रहे होगे कि इस समय ड्रीम 11 फैंटेसी एक गेम चल रहा है, ये वैसा ही कुछ रिलेटेड है। तो इसका कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि कोई एंटोनिम नहीं बन रहा है। जो हमारा परफेक्ट एंटोनिम बन रहा है वो हमारा कौन सा बन रहा है, डाइस का थर्ड ऑप्शन, जो हमारा बी ऑप्शन है, सॉरी जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या है, एकदम करेक्ट। सिंपल का एंटोनिम क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल का एंटोनिम क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन ये कह रहा है लोटस। जो हमारा लोटस टेम्पल है, जो हमारा लोटस टेम्पल, लोटस यानी कमल, जो हमारी लोटस टेम्पल है वो कहां पे है, दिल्ली में है। अब ये उसको प्लेस रिलेशनशिप आपको याद आ रहा होगा,
सिटी यानी जगह और उसकी प्लेस की रिलेशनशिप। ये आपका लोटस टेम्पल कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो प्लेस रिलेशनशिप आपकी डेवलप करनी है अब आपको। कैसे डेवलप करेंगे? क्या जामा मस्जिद पटना में है? नहीं है यार, जामा मस्जिद पटना में थोड़ी ना है। क्या हवा महल कोलकाता में है? अगर फोकस पड़ रहा हो तो हम आपको बता देते हैं, जो यहाँ पे क्या लिखा है, जामा मस्जिद पटना। जामा मस्जिद पटना में नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? हवा महल कोलकाता। हवा महल कोलकाता में नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन है चार मीनार हैदराबाद। जी हाँ, चार मीनार कहां पे? हमारी हैदराबाद में है। चार मीनार कहां पे? हमारी हैदराबाद में है। हो सकता है नीचे वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, मगर एक ही ऑप्शन सही होगा चारों में से। नीचे वाला ऑप्शन को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ये आपकी क्या है? टाइम सेविंग टेक्निक है। इसको आपको डेवलप करना है। अगर आपको याद हो या फिर आप डेवलप कर दे जाओ एनालॉजी रिलेशनशिप, तो आपको आगे ऑप्शंस में नहीं बढ़ना है। वो आपके 2 से 3 सेकंड अगर बचाते चले जाओ, 3 into 10 30 सेकंड इंटू 20 60 सेकंड, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो आपने क्या 1 मिनट सेव कर लिया। तो इसी टेक्निक को आपको डेवलप करना है। आप एक नहीं कई क्वेश्चंस बिल्कुल चुटकियों में करते हुए चले जाएंगे। तो हमारा 11th का आंसर। अब हमने 12 क्वेश्चन में आते हैं। जो 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रामा। ड्रामा क्या? ऑडियंस रिलेटेड है। और जान पा रहे होगे, जो ड्रामा होता है उसको देखने कौन आता है? ऑडियंस आती है। तो क्या मूवी को देखने एक्टर आते हैं? नहीं यार, मूवी को देखने एक्टर थोड़ी ना आते हैं। एक्टर तो मूवी में होते हैं। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन, क्या कोई भी गेम हो रहा होता है तो स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक उसको देखने आते हैं? हाँ भाई आते हैं। ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर भी आर्ट, क्रिटिक। आर्ट तो आप जान ही गए होगे। इसका जो रिलेशन क्रिटिक, क्रिटिक यानी आलोचक। क्रिटिक का मतलब आलोचक। तो आर्ट और आलोचक का कोई रिलेशन नहीं है। ब्रॉल, ब्रॉल यानी विवाद। वेगाबॉन्ड यानी आवारा। ब्रॉल यानी विवाद। क्या विवाद और आवारा का कोई रिलेशन है? नहीं है। ब्रॉल और वेगाबॉन्ड का रिलेशन कोई है? नहीं है। तो जो परफेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है? गेम इज रिलेटेड टू स्पेक्टेटर्स। अगर ऑडियंस ड्रामा को देखने आती है तो दर्शक किसको? गेम को देखने आते हैं। दैट्स इज द राइट ऑप्शन। हम 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 13 क्वेश्चन है वो क्या? कलर, आईज। आईज में क्या होते हैं? कलर्स। अगर कलर का रिलेशन किससे? आंखों से। तो बताइए विजन का स्पेक्टिकल्स। देखिए विजन, विजन यानी जो हम विजन हमारी है, उस विजन से हम क्या? स्पेक्टिकल्स, जो हमारे स्पेक्टिकल्स लगे हैं। क्या विजन के रिलेटेड स्पेक्टिकल्स है? हाँ भाई है। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। क्या प्रिंट का रिलेशन न्यूज़पेपर से है? हाँ भाई, न्यूज़पेपर क्या प्रिंटेड होता है? ये भी हो सकता है। क्या मेडिसिन एलिमेंट्स रिलेटेड है? नहीं, ये नहीं है। क्या फ्रेगनेंस नोज से रिलेटेड है? अब आप देख पा रहे होंगे जो कलर और आइस का क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और नोज और फ्रेगनेंस का क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हम क्या पे देखेंगे? परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाली चीज को देखेंगे हम। देखिए रीजनिंग में यही होता है, हमें क्या देखना होता है? परफेक्ट कॉम्बिनेशन की चीज, ना कि अनदर परफेक्ट की कॉम्बिनेशन की चीज। जितना आप दूर दृष्टि का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब जितना भी आप परफेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेंगे, उतनी रीजनिंग डेवलप करने की पावर, आपकी एबिलिटी डेवलप होती जाएगी, और आप परफेक्ट आंसर पहचानने लगेंगे, और सेकंडों में अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपने मिनट बचाएंगे। और वो मिनट आपके आगे चल के जो हम आगे रीजनिंग पढ़ाएंगे उसमें क्या कंज्यूम अगर होते हैं तो वहां पे भी आपके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा फ्रेगनेंस और नोज का क्या परफेक्ट आंसर है। तो आप इस टॉपिक को नोट करते हुए चलिए। अब जो हमारा चौथा 14 क्वेश्चन है वो क्या है? अगर हेयर किससे रिलेटेड है? शैम्पू से। जो शैम्पू होता है हमारे, हम कहां पे लगाते हैं? अपने हेयर्स पे, अपने बाल पे लगाते हैं। अगर हेयर शैम्पू किससे रिलेटेड है? अगर हेयर बाल किससे? शैम्पू से रिलेटेड है। तो हमें ऐसा ही अगले 4 में देखना है कौन किससे रिलेटेड है। तो इसके लिए डेवलप करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फेस यानी चेहरा है वो किससे? पाउडर से रिलेटेड है। मगर देखिए फेस पे पाउडर लगाते हैं, ये भी सही है। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का में दे रहे हैं। जो हमारा 14 क्वेश्चन है, जो हमारा हेयर है वो किससे रिलेटेड है? शैम्पू से। देखिए शैम्पू हम कहां लगाते हैं? अपने बाल में लगाते हैं, हेयर्स में लगाते हैं। तो ऐसे ही हमें रिलेशन आगे डेवलप करना है। देखिए इसमें ट्विस्ट है क्वेश्चन में। ट्विस्ट ऐसा है कि हमें डेवलप करना है क्या? परफेक्ट रिलेशनशिप। फिर से बात आती है क्या? परफेक्ट संबंध हमें स्थापित करना है। परफेक्ट रिलेशनशिप वी हैव टू डेवलप इन दिस क्वेश्चन। देखिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? फेस, फेस इज रिलेटेड टू पाउडर। फेस यानी चेहरा। क्या चेहरा पाउडर से रिलेटेड है? हाँ भाई, पाउडर को चेहरे पे लगाया जाता है। चलिए दूसरे में बढ़ते हैं। डिटर्जेंट, क्या डिटर्जेंट सोप से रिलेटेड है? डिटर्जेंट और सोप का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता है, क्योंकि ना सोप को डिटर्जेंट पे ना डिटर्जेंट सोप पे किसी पे एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल नहीं होता है। दैट ऑप्शन शुड बी रॉन्ग एंड वी मूव टू द थर्ड ऑप्शन। द थर्ड ऑप्शन इज दिस, बटन इज रिलेटेड टू शर्ट। यस, द बटन इज inserted in shirt.
देखिए बटन शर्ट में लगाई जाती है, फिट की जाती है, ये भी ऑप्शन सही है। टीथ, टूथपेस्ट, मगर जो जैसे अब आप देखिए हमारा हेयर पे क्या लगाया जाता है, शैम्पू, वैसे दांतों पे क्या लगाया जाता है, टूथपेस्ट, दांतों पे क्या लगाया जाता है, टूथपेस्ट, बालों में क्या लगाया जाता है, शैम्पू, दांतों पे क्या लगाया जाता है, टूथपेस्ट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ए, सी और डी में से सबसे परफेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है आपका डी, टीथ इज रिलेटेड टू टूथपेस्ट। ये आपको परफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करना ही होगा। ये आप कब डेवलप करोगे, जब क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे आप, जब क्वेश्चंस को आप बार बार देखेंगे तो आपके परफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी आपके अंदर। तो हमारा ये डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 15th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगर राजा कहां रहता है, अपने पैलेस में, अगर राजा किंग कहां पे रहता है, पैलेस में, तो इसमें क्या, कौन कहां पे रहता है, कन्विक्ट क्या अपने घर पे रहता है, ये ऑप्शन गलत है। नन, नन यानी पादरी अपने टेंपल पे रहता है, ये ऑप्शन भी सही है। हेयर, होल में रहता है, हेयर यानी खरगोश, खरगोश अपने होल में रहता है, ये ऑप्शन उतना मैच नहीं खा रहा है जैसे किंग पैलेस में रहता है। मगर जो हमारा परफेक्ट लॉयन डेन में रहता है, हाँ भाई ये परफेक्ट ऑप्शन है। लॉयन का एक ही प्लेस होता है कहां, लॉयन अपने डेन में रहता है, लॉयन लिव्स इन डेन एंड अदर ऑप्शन शुड बी रॉन्ग। जो हमारा 16th क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेल्ट इज रिलेटेड टू लिक्विड। अब देखिए यहां तक आपको मिल रहे थे डबल ऑप्शन, डबल ऑप्शन, कहीं भी आप देख लीजिए यहाँ पे डबल रिलेशनशिप, नीचे डबल रिलेशनशिप। अब आगे आपको ऐसा कुछ रिलेशनशिप मिल रहा है, वो ऐसा है कि अगर मेल्ट इज रिलेटेड टू लिक्विड, सिंगल टाइप रिलेशनशिप। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डबल दिया रहेगा कहीं कहीं और नीचे 4 ऑप्शन सिंगल दिए रहेंगे आपको। मगर कैसे, अब आप सोचोगे यार अभी तो हम दो डेवलप करके आ रहे थे, अब यहाँ पे हम कैसे डेवलप करेंगे रिलेशनशिप, तो आपके लिए इसीलिए तो हम खड़े हैं यहाँ पे आपको बताने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं फिर। मेल्ट इज रिलेटेड टू लिक्विड, देखिए अगर लिक्विड को हम क्या करेंगे, मेल्ट, लिक्विड को मेल्ट नहीं करेंगे, जैसे कि मेल्ट अगर लिक्विड से संबंधित है, जैसे लोहे को हम क्या कर सकते हैं, मेल्ट। तो लिक्विड, देखिए अगर लोहे को हम मेल्ट कर सकते हैं तो ऐसे ही आप डेवलप करिए रिलेशनशिप। क्रिस्टल यानी कण, कण नहीं हो सकता, लिक्विड और कण का कोई संबंध नहीं है। क्यूब, क्यूब का भी कोई संबंध नहीं है। पानी, हाँ यार पानी का संबंध है, पानी का संबंध है, मगर क्या पानी से लिक्विड, बात तो एक ही हो गई ना, सिनोनिम टाइप ऑफ रिलेशनशिप। हमें सिनोनिम टाइप ऑफ रिलेशनशिप यार डेवलप नहीं करना है, हमें लिक्विड, बर्फ को अगर पिघला देंगे क्या बनेगा, आइस, यानी आइस को पिघला देंगे तो क्या बनेगी, लिक्विड, आइस को पिघला देंगे तो क्या बनेगी, लिक्विड। द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 16th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द 17th क्वेश्चन। इफ वी मूव टू द 17th क्वेश्चन, वी सी दैट टाउन इज रिलेटेड टू विलेज। हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, टाउन इज रिलेटेड टू विलेज, टाउन यानी शहर, नगर, नगर अगर विलेज से रिलेटेड है तो बताइए, अगर नगर विलेज से रिलेटेड है तो विलेज किससे रिलेटेड होगा, क्या विलेज हमारा सिटी से रिलेटेड होगा, नहीं। क्या विलेज हमारा मेट्रोपोलिस से रिलेटेड होगा, ऐसे सिटीज तो हो ही नहीं सकता। हाँ, गांव हमारा गांव से रिलेटेड हो सकता है और है ही। सेमी अर्बन यानी आधा शहर आधा गांव, ये नहीं है ऑप्शन हमारा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17। तो हमने आपको बताया जो हमारा 8th क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था, बुक अगर ऑथर से रिलेटेड है तो हमारी सिम्फोनिक कंपोज से रिलेटेड है। संगीतकार से क्या निकलता है, स्वर, कंपोजर का मतलब संगीतकार, सिम्फोनी का मतलब स्वर। अगर राउंड अर्थ से रिलेटेड है तो थिन, तो हमारा जो क्यूब डाइस से रिलेटेड है, अर्थ को ऐसी होती है हमारी गोलाकार, राउंड होती है, तो डाइस कैसा होता है हमारा, बिल्कुल क्यूबिकल शेप में होता है। हमारा 10th क्वेश्चन जो है हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, दर्थ सरप्लस, दर्थ यानी अकाल, अकाल के बाद हमारा जो 4 ऑप्शन क्या आता है, अगर अकाल और सरप्लस यानी प्रचुर मात्रा में, दोनों क्या है, एंटोनिम। तो हमारा परफेक्ट आंसर है सिंपल का कॉम्प्लिकेटेड, दोनों क्या है, एंटोनिम। लोटस टेंपल दिल्ली में है तो चार मीनार हैदराबाद में है। अगर ये 2 ऑप्शन ना दिख रहे हो हम फिर से बताते हैं आपको, जामा मस्जिद पटना में है, हवा महल कोलकाता में, ये दोनों ऑप्शन गलत है। हमारा चार मीनार हैदराबाद में सही है। अगर ऑडियंस ड्रामा देखने आती है तो स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक गेम को देखने आते हैं, कोई भी गेम है हो रहा हो, वेदर इट इज क्रिकेट, फुटबॉल एंड एनी ऑफ द गेम्स। अब हम 13th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगर कलर आइस से रिलेटेड है, आइस से हम देख पाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कलर थिंग। क्यों देख पाते हैं, क्योंकि हमारे आइस में क्या होते हैं, रोड्स और कोन सेल्स, इनकी वजह से हम कलर को डिफरेंशिएट कर पाते हैं अपनी आइस के द्वारा। तो हमारा परफेक्ट आंसर है हमारा, हम अपनी नाक के द्वारा चीजों के सूंघ पाते हैं, या फिर we take the fragrance because of the nose. Let's move to the 14th question. 14th question
सेज दैट अगर हमारा हेयर इज रिलेटेड टू शैम्पू, इफ द हेयर इज रिलेटेड टू शैम्पू, अगर हमारा बाल शैम्पू से रिलेटेड है तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या है, हमारा दांत किससे, टूथपेस्ट रिलेटेड है। शैम्पू अगर हम बालों में लगाते हैं, टूथपेस्ट हम अपने दांतों में लगाते हैं, ये दांतों टीथ से अपने टूथपेस्ट करते हैं। किंग अगर पैलेस में रहता है तो लायन हमारा डेन में रहता है। मेल्ट इज लिक्विड से रिलेटेड है तो आंसर 1 इज करेक्ट, आइस। आइस को मेल्ट करेंगे लिक्विड बनेगा। ऐसे ही गांव और रूरल, रूरल नहीं भी गांव होता है तो विलेज और रूरल एकदम करेक्ट है। इफ द टाउन इज रिलेटेड टू विलेज, विलेज रिलेटेड टू रूरल। तो आप जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं वो सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वहीन और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब ये क्वेश्चन आप देखिए, पढ़िए, बार बार देखिए, क्योंकि इसमें आपकी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन हुए थे फर्स्ट से, उसमें आपकी क्या रीजनिंग डेवलप हो रही थी। क्वेश्चन में परफेक्ट ऑप्शन पहचानने की तकनीक आपके दिमाग में डेवलप हो रही थी, और कहां पे कौन सा ऑप्शन पहचानना है वो भी आपको डेवलप हो रही थी। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था, जो कॉबलर था वो लेदर से बता रहा था, कॉबलर क्या, लेदर, तो परफेक्ट ऑप्शन आपका उसका क्या होता था, क्लॉथ, ना कि थ्रेड होगा। अगर टेलर थ्रेड से बना रहा है तो मतलब ये इसी तरीके आपको रीजनिंग डेवलप होती रहेगी। आप क्वेश्चंस को देखिए प्रीवियस वीडियो में जाके, इस वीडियो में क्वेश्चन को देखिए, आपको महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। और आप ध्यान रखिए, पिछली वीडियो देखना मत भूलिएगा, गलती से भी मत भूलिएगा, ये गलती ना ही करिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपको मतलब कि आने वाली वीडियो में आपको क्या मिलने वाले, ऐसे CGL, CHSL, CPO और ऑडिटर, बीएड, जितने भी यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, ये आपको क्वेश्चन सारे कहां मिलेंगे, आने वाली अगली वीडियो में। तो हो सके तो अपने दोस्तों को और वीडियो शेयर करिएगा, तो वो भी वो क्वेश्चंस देख पाए और उसको क्वेश्चंस को नोट कर पाए, क्योंकि आने वाले रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में वो क्वेश्चंस देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर में कैसे आते हैं। हाँ, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर वहां पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे लोग तो आगे भी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम उनको सहायता करेगी। और हमारे डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले बंदे एकदम रेडी रहे। रेडी क्यों रहे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाली वीडियो की अगली वीडियो जो होगी, तो ये वीडियो अगली वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आने वाले एग्जाम जैसे नेवी हो गए, एयरफोर्स हो गए, 2021 में जो भी होने वाले हैं, उसको वीडियो को देखने के बाद आपको एक स्ट्रेटेजी डेवलप हो जाएगी। या 2017, 18, 19 पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 1, 2, 1, 2, 1, 2 दोनों में जो भी क्वेश्चन होंगे, जब आप उनको रिवाइज करेंगे तो आने वाली वीडियो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बताएं, हमारे 45 नंबर आए थे रीजनिंग में, मतलब कि वाई ग्रुप में, बहुत ही अच्छा गया था। तो ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही है आसानी से उसका एग्जाम आपका वाई ग्रुप का क्रैक होगा, इसकी गारंटी लेते हैं हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।